गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन में अगला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इसको स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं हम पहले। असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। विधि सूचक वाक्य वे वाक्य जो किसी विषय या घटना की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इन्हें स्टेटमेंट भी कहा जाता है और स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस के दो रूप देखने को मिलते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके दो रूप पॉजिटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं, और निगेटिव, दो रूप देखने को मिलते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं रवि? वे वाक्य जिनकी सहायता से हम किसी विषय या घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहले को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, फर्स्ट टाइप। दूसरे को सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं और सेकंड टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप जो बिगिन होते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होते हैं। और दूसरे सेकंड टाइप को हम WH टाइप कहते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप बिगिन होता है हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, या ऑब्लिक कर दीजिए। MV का यहाँ पर मेन वर्ब नहीं हमने सेंस लिया, हमने मॉडल वर्ब लिया हुआ है। और सेकंड टाइप में बिगिन विद किससे होगा? WH जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर आदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु आदि से प्रारंभ। समझ में आ रही है?
इसको मैंने बताया था, इसके दोनों एग्जाम्पल हम देते हैं। पॉजिटिव का एग्जाम्पल देते हैं जिसे आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, या आप इसे अफर्मेटिव कहते हैं। हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो अगर इसका निगेटिव लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव क्या होगा बेटा, राम इज नॉट अ गुड बॉय। ओके, इसको हम पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव को नकारात्मक वाक्य, नॉट लगा हुआ है, ये निगेटिव होगा। तो ये हाई स्कूल में आपको सीख के आना चाहिए। अब इसमें इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। हमने कहा वाज कबीर आ ग्रेट पोएट, लास्ट में क्वेश्चन। इसको सेकंड टाइप के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हु वाज अ ग्रेट पोएट। ओके, तो दो टाइप इसके भी बताए हमने, असर्टिव के भी और वही इंट्रोगेटिव के। असर्टिव के अफर्मेटिव और निगेटिव, या पॉजिटिव निगेटिव कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, लेकिन क्लियर नहीं हुई कि फर्स्ट टाइप कौन से हैं, सेकंड टाइप, बात पूरी क्लियर नहीं हुई। तो बेटा क्या करेंगे, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इस बात को। तो फर्स्ट टाइप वो हैं जो बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब या और मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे जैसे ये, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो ये बात जहाँ तक मेरी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि WH टाइप क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होने वाले फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं। अब इंटरचेंज की बात आती है, असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना या इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। I hope you have noted these examples। अब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करने जा रहे हैं बेटा, इंट्रोगेटिव। ओके, जैसे ही असर्टिव को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो बेटा सेंटेंस की काइंड चेंज होगी। असर्टिव के दो काइंड बताए थे। अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव बनाते समय निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। ओके, फिर से इस बात को दोहराते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव हो जाएगा। ऐसा पहला रूल आप डाल दें। ठीक है ना, ये क्या है, रूल नंबर फर्स्ट।
अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमने बोला असर्टिव में राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लगेगा। इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे पहले। इज राम, देखिए ऊपर नाट नहीं लगा हुआ अफर्मेटिव में, तो नीचे क्या करेंगे, नाट लगा। इज राम नॉट अ गुड बॉय, और इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं समझ में, फिर से देखिए, कबीर was a great poet, ठीक। अब इसमें was को आगे लाइए, was कबीर not a great poet, ओके, क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव सेंस कहाँ से निकलता है बच्चों, एक ये नाट है, कोई चीज़ आपने की और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसमें, तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा निगेटिव निगेटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये मैथ में आपके सर ने पढ़ाया है और मैं भी वही बता रहा हूँ कि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। एक ये निगेटिव, एक ये आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, डबल निगेटिव हो गया। और डबल निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बताएंगे, और निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बताएंगे वो अफर्मेटिव में या कह दीजिए पॉजिटिव में बनेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने कहा यू कैन नॉट पास द एग्जाम, यू कैन नॉट पास द एग्जाम। तो अब इसको आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कैन यू पास द एग्जाम, ठीक है। कैन यू पास द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऊपर नॉट लगा है तो नीचे नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल हम अभी आपको बताते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। नोट हो गए बच्चों, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो कैसे, हम कहें हैव दे डन देयर वर्क, और इसमें क्वेश्चन मार्क, नाट ऊपर लगा हुआ नीचे नाट नहीं लगा। हैव आगे क्यों लाते हैं आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, ठीक है ना। हाँ, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, ओके। तो यहाँ पर आपने ये पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अभी आपका डाउट फिर मैं सेकंड रूल में जब बताऊंगा
तो और भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। सपोज मान लिया असर्टिव नो से स्टार्ट होगा, तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये एनी में चेंज हो जाएगा। अगर ईवर से स्टार्ट होता है तो ये बेटा किस में चेंज हो जाएगा? नेवर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? नेवर में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए, ये निगेटिव और पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए बेटा। हमने कहा नो वन, नो वन कैन काउंट द स्टार्स। ओके, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो मॉडल वर्ब को पहले लाइए। कैन, नो को किस में चेंज कर देंगे? एनीवन। कैन एनीवन काउंट द स्टार्स। ठीक है, ये पहला असर्टिव था, फुल स्टॉप लगेगा, और ये क्या बन गया आपका? इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। फेड मीन्स जानते हैं? मुरझाना। तो ये क्या बनेगा? कैन देयर ग्लोरी माने मीन्स यस, कैन देयर ग्लोरी, नेवर को किस में चेंज करेंगे? ईवर में। ईवर फेड। क्या सेंटेंस बना? कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड। ये हेल्पिंग वर्ब से आपने बनाया। चाहें तो आप इसको क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हैं। तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ओके, अब आपने देखा ये हमने क्वेश्चन वर्ड से बनाया, तो दोनों तरह से बनाया जा सकता है। ओके, इसको नोट करिए। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, नो वन कैन अवॉइड इट। ठीक, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो कैन एनी वन अवॉइड इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। नो वन नोज हिम। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी? नोज। यस यस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब में पहुँचे तो क्या हो जाएगा? डू या डज होगा।
तो क्या आएगा, डज एनी वन नो हिम। ये क्वेश्चन मार्क आपने लगाना। चाहे इसको तो क्वेश्चन वर्ड से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, हु नोज हिम, हु नोज हिम, क्वेश्चन मार्क। इसको आप नोट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो? वेरी गुड, अच्छी तरह से आपने सीख लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल की ज़रूरत है? एक और? ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन गॉड। नो वन इज स्ट्रॉन्गर देन गॉड। अब हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए। इज, नो किस में चेंज हो जाए, इज एनी वन स्ट्रॉन्गर देन गॉड, और बाद में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये अब नोट कर लीजिए। एनी डाउट? नो। तो फिर नोट हो गया, हो गए। जब नोट हो गया तो इसको हम रफ कर देते हैं, और अगला एग्जाम्पल, रूल पहले लिखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी से स्टार्ट होता है या नोबडी से स्टार्ट होता है, तो उसको आप क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए, ये कौन सा रूल होगा बेटा, रूल नंबर 3, एवरीबॉडी से स्टार्ट, और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो किससे बनेगा, हु से। किससे बनेगा, हु से। और अगर नोबडी से स्टार्ट है तो बेटा किससे बनेगा, हु से। अब आप बोलेंगे कि अंतर क्या? अंतर ये है कि इसके साथ जब ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और इसमें वर्ब अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके, समझ में आए? एवरीबॉडी को हु में चेंज कर देंगे और उसके साथ वर्ब निगेटिव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नोबडी का प्रयोग करेंगे तो वर्ब पॉजिटिव यानी सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए आप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, everybody wants to be rich. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, who does not want, यस नहीं लगे, to be rich, और क्वेश्चन मार्क। नोट हो गया है? अच्छी बात है, इसको नोट करिए। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। बातें नहीं, नोट करिए।
दूसरा एग्जाम्पल, नो बडी वुड लाइक टू बी called to be a fool। ठीक, नोट कर लिया। अब आगे टू बी कॉल अ फूल, इसको इन्फिनिटिव किया, इसमें टू बी कॉल अ फूल। ठीक, अब इसको हु, अब देखिए इसमें नॉट नहीं लगा, हु वुड, लेकिन नॉट नहीं लगा, नोबडी लगा हुआ, हु वुड लाइक टू बी कॉल अ फूल। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। रब कर दें। ओके, एग्जाम्पल के लिए जगह चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3। हमने कहा एवरी बडी नोज हिम, एवरीबडी नो हिम। अब इसको आपको बनाना है, क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नोज बताता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज आएगी। तो आप पहले लगाइए क्वेश्चन वर्ड, हु डज नॉट नो हिम, और बाद में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके।